बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। A very warm good morning to one and all present over here. I, Dr. Sonia Narula, welcome you all on behalf of my whole team. Hope all you are doing well. We are gathered here for National Online Spiritual Wellness Program 2021. We all are eagerly waiting for this program, as this program has made a special place in the heart of all of us. DAV Centenary College, Faridabad, welcome you all here. Without the grace of God, there is a darkness of ignorance in our life. And to remove this darkness, we should pray our God to bless us. Spiritual wellness is being connected with something greater than yourself and having a set of values, principles, and beliefs, and applying those principles to guide our action. Today, here, through this spiritual wellness program, SWP 2021, we had made a small steps towards more spiritual insights which will be instilled in us by spiritual speakers and spiritual guides. Firstly, I would like to invite our respected Principal Madam Dr. Savita Bhagat on the mic and request her to share her blessings and views with all of us. Thank you, Sonia ji. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ बीकॉम सेल्फ फाइनेंसिंग का जो हमारा प्रोग्राम है और कोऑर्डिनेटर सर श्री मुकेश बांसल जी और इस प्रोग्राम की कन्वीनर डॉक्टर सोनिया नरूला जी को कि उन्होंने और उनकी टीम ने मिलके ये जो स्पिरिचुअल वेलनेस का प्रोग्राम रखा है स्टूडेंट्स के लिए, एक बहुत अच्छा काम है। इस पैंडमिक के टाइम पे ये वैसे हमेशा ही ज़रूरत रहती है और मैं हमेशा इनको भी पता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर देती हूँ कि स्पिरिचुअल आई जो है हमारी, या स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है उसको एनरिच करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाकी के बीइंग्स मेरे हिसाब से बाकी के हमारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली दे आर टेकन केयर ऑफ इफ़ वी आर स्पिरिचुअली अवेयर एंड कॉन्शियस। आज के मैं डॉक्टर सरोज जी को देख रही हूँ, उनका बहुत बहुत वेलकम है। आई हार्टली एंड वेरी लविंगली एंड वेरी रिस्पेक्टफुली वेलकम यू मैम टू दिस कॉलेज। आपसे लगातार हमेशा मिलना होता है और मैं ईगर रहती हूँ कि आपसे सुनने को कुछ ज्ञान के शब्द मुझे भी मिले। जैसा कि सोनिया जी बात कर ही रही थी, बच्चे हैं हमारे, यंगस्टर्स हैं और यूथ ऐसी एज है जो फुल ऑफ एनर्जी है और उस एनर्जी को बच्चे अभी शायद इस तरह से नहीं सोच पाते कि पावर जो है वो इनसाइड है, इनर पावर है, क्योंकि वो सारी हमारी सेंसेस जैसे बाहर की तरफ ही खुलती हैं और लाइफ में हम यही सोचते हैं कि जो करना है मैंने करना है। और दुनिया में जो सक्सेस है, सक्सेस बहुत एक्साइट करती है, सक्सेस बहुत अट्रैक्ट करती है और देखते हैं हम लोगों को कि बहुत मनीड लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, वो दुनिया को अपनी उंगली पे चला रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के फुट स्टेप्स में फॉलो करना चाहते हैं। एंड वी फॉरगेट द पावर, द लार्जर पावर, जो कि उन लोगों को भी नचा रही है, जो उनको उंगलियों पे नचा रही है, वो हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि कोई पॉलिटिकल पावर वाले हैं, कोई इकोनॉमिक पावर वाले हैं, कोई सोशली बहुत पावरफुल हैं एंड दे आर डिक्टेटिंग द टर्म्स, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो सोनिया ने बात करी, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब यही है कि हम अपने इनर पावर को थोड़ा रियलाइज़ करें। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, अब बॉडी कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है हमारे में, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस तक जाने की जो जर्नी है वही स्पिरिचुअलिटी है। अब मेरी उम्र में आके
मैडम सरोज की उम्र में आके हम बात करते हैं सोल कॉन्शियसनेस की, लेकिन यंग बच्चों के साथ सोल कॉन्शियसनेस की बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, वो गैजेट से, कपड़ों से, अपोजिट सेक्स से, फूड से, रिलेशनशिप से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं तो दे विल गिव अस हैप्पीनेस। लेकिन क्योंकि आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं ज़िंदगी को, ऐसे नहीं सीख पाते। तो मैं नहीं कह रही कि बुरा है कि फूड की बहुत फॉन्डनेस है, कोई चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं, आप उनके पीछे भागते हैं, आपको कपड़े अच्छे पहनना, ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। आपको फ्रेंड्स बनाने अच्छे लगते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर इतनी बात बेटा याद रखना, सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं, ऑब्सेशन ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो चीज़ें हमें आज रिलेशन बनता है किसी के साथ तो वी आर वेरी हैप्पी, लेकिन वही रिलेशन किसी छोटी सी बात पे हमारे साथ वो फिर नाराज हो जाता है, टूट जाता है, फिर हम बड़े दुखी हो जाते हैं। तो फूड हमें हैप्पीनेस देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर हम भागते हैं उस फूड के पीछे। तो रोज 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 हमें ये चीज़ें दोबारा दोबारा चाहिए होती हैं। जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ और मुझे पता है डॉक्टर सरोज भी इकोनॉमिक्स पढ़ाती रही हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम जिंदगी में अप्लाई करके देखते हैं। जो चीज़ पहले बहुत अच्छी लग रही होती है वो बाद में खराब लगने जाती है। तो मैं एक स्टेटमेंट, किसी की कोटेशन मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि देयर आर 2 ट्रेजेडीज इन ह्यूमन लाइफ। 2 ही दुख हैं इंसान को, और वो 2 दुख क्या हैं? एक, जब हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है तो दुख है, और दूसरा जब मिल जाती है। अब दूसरी बात में सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस है कि जब वो चीज़ मिल जाती है, इवन देन वी आर नॉट हैप्पी, क्योंकि जब हमने नहीं मिली होती तो एक ड्रीम बना लिया होता है कि ये रिलेशनशिप है, ये पोजीशन है, ये मनी है, ये गाड़ी है, ये बड़ा घर है, एंड दिस विल गिव मी हैप्पीनेस। लेकिन इनर वैक्यूम है, अंदर खाली है, अंदर के साथ जुड़ाव नहीं है, तो मटेरियल पोजेशन जो भी मिलेगी वो थोड़े दिनों बाद लगेगा अच्छा जो मैंने सोचा था वो ड्रीम ऐसा था, जो इल्यूजन था उसमें ऐसा तो कुछ नहीं निकला। तो वो क्या होगा? वो फिर दुख देगा। तो जो पाते हैं वो भी दुख देता है, और जो नहीं पा पाते हैं वो भी दुख देता है। ये दोनों ही बातें हमारी लाइफ में बहुत ट्रैजिक है। तो इंसान को ये बात समझते हुए, और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो शायद लोग सोचते हैं और भगवान की तरफ भी जुड़ते हैं कि कोई मिरेकल होएगा मेरी लाइफ में। मिरेकल ऐसे नहीं होगा कि जैसे जादूगर ने अपने काले कोट में से एक कबूतर निकाल दिया, एक फूल निकाल दिया। मिरेकल तो ये है कि यू आर बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग। ये सबसे बड़ा मिरेकल है, ये सबसे बड़ा गॉड का गिफ्ट है आपको कि हमने इंसान की जिंदगी मिली है। बच्चों के लिए मैं सोल कॉन्शियसनेस की बात करूं तो वो भारी पड़ती है, लेकिन मैं अगर छोटे छोटे स्टेप्स की बात करूं तो जो यंगस्टर्स हैं उनको नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनको देखिए, उगते हुए सूरज को देखिए कैसे डिसिप्लिन के साथ रोज अपने टाइम से निकलता है। चांद को देखिए, रात को देखिए, तारे भरी हुई आसमान को देखिए, फील करिए कि कोई कितनी पावर है जो सारे यूनिवर्स को कितने आराम से, कितने प्यार से, कितने सिस्टमेटिकली चला रही है। आपकी हार्ट बीट काम कर रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हेन यू वर इन योर मदर्स वूम्ब, तब से काम कर रही है और लास्ट मोमेंट तक काम करेगी। और ये मेरे किए से नहीं हो रही, अपने आप हो रही है। खाना मेरा रोज पच रहा है अंदर, डाइजेशन बिल्कुल काम कर रही है ठीक से। नींद में जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, बड़े फ्रेश उठ जाते हैं, एनर्जी दोबारा से रिचार्ज हो जाती है। कहाँ चले जाते हैं नींद में? ये छोटे छोटे सवाल हैं। ये छोटे छोटे सवालों पे ध्यान देंगे तो क्या होगा? थोड़ी कंसंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, तो हमारा ध्यान बहुत डाइवर्ट होता रहता है। तो ध्यान, जब शब्द कहते हैं ध्यान, तो ध्यान छोटी छोटी चीजों पे देना बहुत जरूरी है, तो लाइफ सुंदर बन जाती है। आपकी फिजिकल लाइफ भी सुंदर बन जाती है। आपका उठना बैठना, बोलना, शब्दों का चुनाव, कम्युनिकेशन, रिलेशंस, सब अच्छे बन जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ट्रस्ट रखिए हायर पावर में,
अभी टाइम बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत सारे बच्चों के बारे में मुझे मैम से पता चलता रहता है, घरों में सिकनेस भी आई, मे बी समबडी हैज़ लॉस्ट सम रिलेटिव्स ऑल्सो फैमिली में से। तो बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी ऐसे समय पे भी हमें हायर पावर में विश्वास नहीं खोना है। और प्रेयर एक ऐसा मोड है जिससे आप अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। सुख में भी उसी को याद करना है और दुख में भी उसी को याद करना है। बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अभी कह रही थी नेचर से जुड़िए। अब अपने घरों में आपके पेरेंट्स हैं, अब आप रोज मंदिर जाते हैं मान लीजिए, लेकिन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर पेरेंट्स। मैं तो उस मंदिर को जाने को अच्छा नहीं समझूंगी, उससे कुछ नहीं निकलना। मंदिर जाते हैं लेकिन हम वो देखते हैं कि किसी पुअर के हेल्प नहीं हम कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर ना जाइए, मंदिर जाइए, लेकिन सिंपैथेटिक होइए, एम्पैथेटिक होइए, दूसरे के लिए कंसर्न रखिए। मैंने बहुत बार फील किया है, मैं जो बातें भी कह रही हूँ क्योंकि मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए, अनुभव बहुत है, और उस अनुभव से बेसिस पे कह रही हूँ कि खाना खुद खाते हैं तो उतनी खुशी नहीं होती, किसी को खिलाते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। कोई चीज़ हमें मिलती है तो हमें इतनी खुशी नहीं होती, और कोई जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसके पास वो चीज़ नहीं है, उसको देख के हमारे मन को कितनी खुशी होती है। ये अपने टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप करके देखिए, मेरी कही बात नहीं है। इसलिए दूसरों की हेल्प करना, ट्रूथफुल रहना, चीटिंग करके दूसरे को नुकसान पहुंचा के मैंने कुछ पा भी लिया। हो सकता है लोग मुझे कहें मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैंने बहुत प्रोग्रेस कर ली लाइफ में, लेकिन मेरी एक अंतरात्मा है, उसको पता है कि मैंने चीटिंग की है। ऑनेस्टी रखिए, ट्रूथफुलनेस रखिए, मेहनत करिए लाइफ में, इस जिंदगी में भी सक्सेसफुल बनिए। मैं ये नहीं कह रही कि इस जिंदगी को एंजॉय नहीं करना है, स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं है। मेहनत करो। मैं गुरु नानक जी की बानी पढ़ती हूँ तो 3 बातें उन्होंने सिंपल सी कही। बहुत उदासियां उनकी थी, जंगलों में भी घूमे, विभिन्न देशों में भी गए, लेकिन अल्टीमेटली आके खेती करनी शुरू कर दी करतारपुर में, पंजाब में। और उन्होंने क्या कहा, पंजाबी में कहा किरत करो। किरत करो मीन्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क पे करेगा लाइफ में, मेहनत करनी है, अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमानी है। नाम जपो, किरत करो, नाम जपो, भगवान का नाम लो, सबसे आसान तरीका है। अब हम ओम का जाप करते हैं, ओम के जाप की अब देखते हैं कितनी वैल्यू है। गहरी सांस भी होती है उसमें, हमारा प्राणायाम भी हो जाता है, और हमें कुछ टेक्निकल, कोई उपनिषद नहीं पढ़ने, कोई वेद नहीं पढ़ने, कोई गीता के हमने श्लोक, संस्कृत हमें नहीं आ रही, हम नहीं पढ़ पा रहे अभी, छोड़ दो, आप ओम का जाप कर लो, गायत्री मंत्र कर लो। तो गुरुद्वारे में वो मिलते हैं सुबह शाम, वो सतनाम वाहेगुरु करी जाते हैं, काम करी जाते हैं, सतनाम वाहेगुरु कही जाते हैं, नाम जपा गया, उसकी तरफ ध्यान रहता है। तो किरत करो, नाम जपो और वंड छको। वंड छको का क्या मतलब है? अकेले मत खा लो, जो भी मेहनत करके कमाओ उसको दूसरों के साथ बांटो। और सब धर्मों ने यही कहा है, किसी भी धर्म में आप चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम, अब घर में बच्चा होता है तो कोई बबलू कह लेगा उसको, तो कोई लाडी कह देगा उसको, कोई राजू कह देगा उसको, कोई कुछ कह देगा। माँ बाप के, भाई बहन के प्यार के नाम हैं, बच्चा एक ही है, वही है। गॉड इज वन, ऑलमाइटी इज वन, उसके कई नाम हैं, उसी में जाके सबने हमने मिलना है। जैसे वो कोई कह रहा था कि कई नदियां, कई रास्ते से चलती 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 अल्टीमेटली कहीं से भी शुरू हुई, कहीं भी उनके नाम हैं, लेकिन वो जाके सारी समुद्र में मिल जाती हैं। तो हमारे सबका भी ओरिजिन वही है, हमारे सबका भी डेस्टिनेशन वही है। हम रास्ते कई मर्जी अपना लें, कोई मंदिर चला जाए, कोई मस्जिद चला जाए, कोई गुरुद्वारे चला जाए, कोई अल्लाह कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत गहन विषय भी है, बहुत गहरा भी है, इस पे रोज जितनी चर्चा की जाए कम है, और इसको करते करते स्वाद आने लग जाता है, और जो बोलने वाला है वो भी उस रस में डूब जाता है, तो उसे भी टाइम लिमिट नहीं पता चलती।
कथा करना भी अच्छा लगता है, उसका नाम लेना भी अच्छा लगता है। आप किसी और चीज को करेंगे ना ज्यादा तो थकावट होती है, लेकिन भगवान का नाम लेने से कभी थकावट नहीं होगी। भजन करने से आपकी एनर्जी कैसे रिचार्ज हो जाएगी, आपका दिल करेगा और गाया जाए और कहा जाए, उसकी बातें और की जाएं, क्योंकि वो इतना बेनेवलेंट है, उसने हमें इतना कुछ दिया है और हम भूल जाते हैं। तो एक वर्ड हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड में रहिए। तो बच्चों को भी चाहिए कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, मेरे को अच्छे पेरेंट्स दे दिए, मुझे ह्यूमन लाइफ दे दी, मैं कॉलेज में बीकॉम में पढ़ रहा हूँ, डीएवी कॉलेज में आ रहा हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, वो पढ़ ही नहीं पाए। बहुत से बच्चे हैं जिनको काम करना पड़ता है, मौका ही नहीं मिला। यू शुड ऑलवेज फील थैंकफुल कि हमारे टीचर्स अच्छे हैं जिन्होंने आज ये प्रोग्राम कराया हमारे लिए, हमें अच्छी बात सुनने को मिली है। ये भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ये हमारे लिए थैंकफुलनेस हमारे मन में होनी चाहिए। बहुत अच्छे लोग आए हैं, स्पीकर्स आए हैं, उनसे हमें सुनने को मिलेगा बहुत कुछ। तो जहाँ से भी ज्ञान मिले लीजिए, एक एक स्टेप। मैं आज कहूँ कि आप रियलाइज्ड सोल हो जाएंगे, आप कबीर बन जाएंगे या मीरा बन जाएंगे, पॉसिबल एक दिन में तो नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप, एक एक स्टेप। और एक एक स्टेप में एक वर्ड और बता रही हूँ जो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत जरूरी है, और वो है अवेयरनेस में रहना। क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर ये बात हमारे मन में रहे और हम अवेयरनेस में रहें, मुझे कोई ना कहे कि मैडम आप बहुत बोलते हो, मुझे खुद ही पता चल जाए मैं ज्यादा बोलती हूँ। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होगी तो हम अपने आप को चेक भी कर पाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए एक बार फिर से बहुत 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 ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे बच्चों को बहुत प्यार, और मैडम सरोज का बहुत एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि वो कॉलेज में आती भी रहती हैं, फिजिकली भी बहुत हमारे फेस टू फेस प्रोग्राम्स हुए हैं, और आज डिजिटली भी वो हमारे साथ जुड़ पाई हैं। एक बार फिर उनका बहुत धन्यवाद। और कोऑर्डिनेटर सर मुकेश जी का, और सारी टीम, टेक्निकल टीम, अंसारी जी हैं, दिनेश जी दिख रहे हैं मुझे, और सारा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, एक एक का नाम मैं नहीं ले पाती। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको बहुत बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Ma'am, you are our pillar of hope. Ma'am, you always inspire us with your words and your teaching. Ma'am, thank you for your blessings, for your support, ma'am. मैम आपने बताया कि मिल बांट के डिस्ट्रीब्यूट, आपस में खुद खाने से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैंने ये नोट किया है मैडम, जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं ना तो हम बहुत खुश होते हैं। तो मैं यही चाहूंगी मैम, जो आप हमें गाइडेंस देते रहते हैं, हम इसे फॉलो करके आगे बढ़ते रहें। नाउ मैम, अबाउट द कंपटीशन कहने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, शिवांशु सिंह सर है, उनका बहुत बहुत वेलकम हो। 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट आ गए थे, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो अभी अभी उनको ज्वाइन करवाया है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। वेलकम वेलकम शिवांशु जी, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Welcome, sir. We organized a competition in which we got the participation beyond our expectations, and we will announce the winner after the completion of the program. Now, I would like to request convener of SWP 2021, Mr. Mukesh Bansal, sir. Sir, without your guidance and support, this program would not have been possible. So I request you to, sir, share your words with us. Respected Madam Savita Bhagat ji, Principal DAV Centenary College, Faridabad. Respected Madam Dr. Saroj. Respected Shri Shivanshu ji, today's resource person. All team members, faculty members, all participants from all the states of India, and dear students. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स SFS ने आज स्पिरिचुअल वेलबींग पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एक बात और, हम अपने कॉलेज में स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए,
लेकिन आज हमने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है सभी को इसमें जोड़ा है, और वो सभी पार्टिसिपेंट्स भी हमारे आज के रिसोर्स पर्सन और चीफ गेस्ट का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनको भी पता चलेगा कि डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद में कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं, कैसे कैसे महानुभाव आते हैं, कैसे कैसे रिसोर्स पर्सन और चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर सरोज जैसे विद्वान आते हैं जो बच्चों को जागरूकता तो देते ही देते हैं और गीता का ज्ञान जो देते हैं। आज हमारे देश के लगभग 100 के करीब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जब इनके विचार सुनेंगे तो मैं समझूंगा कि हम अपने कॉलेज के ही बच्चों के लिए नहीं बल्कि देश के बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि बाहर से जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है, जब वो डॉक्टर सरोज को सुनेंगे, शिवांशु जी को सुनेंगे, तो वाकई कहेंगे कि डीएवी कॉलेज फरीदाबाद में ऐसे प्रोग्राम स्पिरिचुअलिटी के जो होते रहते हैं काबिले तारीफ है। मैं एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने किसी भी रूप में इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी हेल्प की है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एक बार फिर से उन सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Bansal sir, for your guidance, motivational words, and it means a lot to all of us, sir. सर आपके बिना ये प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल था। आपको कभी दिन में कभी रात में हम फोन करते रहे, और भगत मैम तो हमारी पिलर है होप की। उन्होंने जैसे ही हाँ की तो बस हम सारा पूरा डिपार्टमेंट ही लग गया इसके लिए कि फटाफट एंट्रीज आए। 147 एंट्रीज हमारे पास आई हैं सर। 16 स्टेट्स कवर हो गए हैं, 40 सिटीज कवर हो गई हैं, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान से एंट्रीज आई हैं। तो ये बहुत ही डीएवी कॉलेज के लिए बहुत ही उसकी बात है कि लग रहा है कि बहुत सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात है। इतनी मेहनत से ये सारा जो काम हुआ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स बंसल सर अगेन। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। With this beautiful line, I would like to invite our next speaker, Mr. Shivanshu Singh sir, co-founder and vice president of Ethicraft Club, youth wing of ESCON, which is active in 70 colleges across the India. So I would like to invite Shivanshu Singh sir to share his tremendous thoughts with us. Thank you so much, Dr. Sonia Narula ma'am, and thank you so much to all the dignitaries, all the participants who are present here, all the students from across the India who are present here. So I am very, very grateful to everyone who has come here. So before I start, I would just like to say a very small poetry that भारत के युवाओं का ये अनूठा गठबंधन है, भारत के युवाओं का ये अनूठा गठबंधन है, आज की सभा में आप सभी का अभिनंदन है। तो इन शब्दों के साथ जो है मैं आज की मीटिंग्स में जो है अपने वर्ड्स को शुरू करना चाहूंगा। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं जस्ट एक शॉर्ट प्रेयर बोलूंगा, आप लोग जो भी जानते हैं साथ में दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। So before I start, I would once again like to thank Dr. Savita Bhagat ma'am, principal of DAV Centenary College, Faridabad. I would like to thank Dr. Saroj Sahni ma'am. I have been with her in 2019 also. She is a very wonderful lady and I always feel inspired by her words, her deeds.
Also, I'm very grateful to Dr. Sonia Narula ma'am, Dr. Preeti Jha ma'am, and Ansari sir for being a part of, for leading this whole initiative, for leading this whole program. So I'm very grateful to all of you also who have joined this particular gathering. So मैं बता रहा था, सोच रहा था कि आज कोरोना के टाइम में ये जो है समय जो है काफी चेंज हो चुका है। तो आप देखिए कि आज के समय में जो है पहले जिस तरीके से चीजें होती थी उस तरीके से चीजें जो है कहीं ना कहीं नहीं रही हैं। तो मैं जो है जब आज से कुछ टाइम पहले जब कई जगह सेमिनार्स लेने के लिए जाता था और कई जगह मेरे प्रेजेंटेशन होते थे, तो कई चीजें जो है हम उसमें कवर करते थे। लेकिन रिसेंट में जो पूरा का पूरा पैंडेमिक रहा है उसकी वजह से कई चीजें अभी चेंज हो गई हैं। तो मैं बता रहा था कि आज के समय में जो है जो अभी तक प्रेजेंट टाइम में, जो अभी तक कुछ समय पहले तक एबनॉर्मल कहा जाता था, वो आज जो है एक नॉर्मल की तरह कंसिडर किया जाता है। सो अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो है कई चीजें ऑलरेडी बदल चुकी हैं। अब जैसे कि आज के समय में अगर आप देखें तो कहते हैं कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 1921 में अगर आप देखें तो जो हमारा ट्रेन का इंजन था वो भाप से चलता था। तो 1921 में जो है ट्रेन के इंजन भाप से चलते थे, और अगर आप आज के समय में देखें तो इंसान का इंजन भी कहीं ना कहीं भाप से ही चल रहा है। So this is just an irony, but the point is that things have changed very drastically. So I was reading one very interesting quote that today's people situation is कि जमीन में कोरोना है, आसमान में बिजली है, पाताल में भूकंप है, समुद्र में तूफान है, घर पे बीवी है, और आरोग्य सेतु ऐप जो है दिखा रहा है कि आप सुरक्षित हैं। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। सो अब ऐसी सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं जो है ये जो सिनेरियो है पूरा चेंज हो चुका है। और इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें तो, लेकिन इस पूरे चेंजिंग सिनेरियो में भी इतना अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है सोना नरूला मैम के द्वारा, प्रीति झा मैम के द्वारा, बंसल सर के द्वारा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग मेड ऑल द एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दिस वंडरफुल प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड। सो today's topic on which I am going to share my few thoughts are developing spiritual wellness among students. So स्पिरिचुअल वेलनेस क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि हर घड़ी जो है जिंदगी जो है रूप बदल रही है। तो एक बहुत ही फेमस सॉन्ग जो है आज से कुछ समय पहले हमारे बॉलीवुड मूवी में आया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा। सो ये जो सॉन्ग था, ये सॉन्ग था हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो आज जो है जिंदगी पूरी तरीके से अपना रूप बदल चुकी है। तो इस पूरे संसार में जो है किस तरीके से चीजें बदल रही हैं और उस बदलते हुए संसार में हम कैसे जो है अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, आज इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि किस प्रकार से जो है हम इसको कर सकते हैं। तो रिसेंट में मैंने जो फील किया, ये जो पूरी की पूरी पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक ने हमें कई चीजें जो है सीखने को दी। इस पूरी पैंडेमिक ने हमें कई चीजें जो है सिखाई, और इस पैंडेमिक ने कई इंपॉर्टेंट चीजों में से जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है हम सभी को सिखाई है, वो है ह्यूमिलिटी, वो है विनम्रता। क्योंकि अगर हम देखें तो कई बार जो है हम पहले सुनते थे, कई पूर्ववर्ती शायरों ने भी कहा है कि जो है माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में बाकी पूरा विज्ञान फेल। ये बहुत पहले, आज से पहले किसी ने कहा था, लेकिन आज अगर हम देखें तो आज कहीं ना कहीं ये बात जो है पूरी तरीके से सच हो चुकी है। तो वैसे तो जो है ये बात आज लोगों को सच होते हुए ज्यादा अच्छे से दिख रही है, लेकिन ये बात जो है हमारे पूर्ववर्ती जो शायर रहे हैं, जो है विज्ञानी रहे हैं, उन्होंने इस तरीके की बातें पहले भी हम लोगों को सिखाई हैं। सो आई जस्ट फील कि वन ऑफ द थिंग दैट दिस प्रेजेंट पैंडेमिक हैज टॉट ऑल ऑफ अस इज ह्यूमिलिटी। सो वी हैव टू बी humble. We need to learn this art of humility, because
आप देखिए तो आज से कुछ समय पहले तो जो है हम इन सब चीजों के बारे में बात करते थे, लेकिन शायद आज हमारे लिए इन सब चीजों को समझना बहुत आसान हो गया है। वाई वी शुड बी हम्बल? बिकॉज इफ वी सी अवर लाइफ, देन अ टाइनी वायरस, एक छोटे से वायरस ने हमारी जिंदगी को इतना बदल दिया है, हमें घर पे बंद रहने को मजबूर कर दिया है, हमें बाहर निकलने से मजबूर कर, बाहर निकलने को जो है रोक दिया है, हर प्रकार से हमारी जिंदगी को चेंज कर दिया है। तो कई बार जो है लोग अभिमान में बोलते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट, बट द पॉइंट इज दैट दिस स्मॉल टाइनी वायरस हैज प्रूवन अस that our existence is very minimal in this whole creation. So we should be very, very humble. And therefore, the first life lesson that I have written is that humility is the key to success. मैं कुछ समय पहले, बहुत पहले एक भजन आया था, तो वो भजन जो है मैंने सुना था, मैं जस्ट उसकी एक लाइन जो है आपको बताऊंगा। तो वो अनूप जलोटा जी का भजन है। उस अनूप जलोटा जी के भजन में अनूप जलोटा जी कह रहे हैं, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे, झूठी तेरी शान रे। तो वास्तविकता में हमारी जो शान है, हमारी जो हमारा जो अभिमान है, ये वास्तविकता में एक झूठा है, एक झूठ है, एक छलावा है। और अगर हम इस छलावे से जितना जल्दी जो है बाहर निकल सके, उतना जल्दी हमारे लिए जो है स्पिरिचुअल वेलनेस कल्टीवेट करना, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो आसान होगा। इंग्लिश में कहते हैं, इन इंग्लिश इट इज सेड दैट इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक भिखारी को भी जो है अपनी जो भीख मिलती है उस पर गर्व होता है। इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। बट द पॉइंट इज दैट ऑन व्हाट थिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। हम लोग किस चीज के ऊपर गर्व करते हैं, हमें इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जितना भी गर्व था, वो आज हमारे गर्व को एक छोटे से वायरस ने जो है कहीं ना कहीं जो है मिट्टी में मिला दिया है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोई व्यक्ति जो है एवरीवन इज प्राउड, एवरीवन इज एरोगेंट। आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, but we have to understand this point that those who were proud, those who were very haughty, arrogant, now they have got a life lesson, now they have got a point to think that they should be very humble. इसीलिए हम लोग जो है जब पहले के जमाने में जब लोग जो है, कोई व्यक्ति जो है उनके घर पे किसी पर्टिकुलर मिशन पे जाता था या एग्जाम देने के लिए जाता था, तो जो है हमारे पेरेंट्स, हमारे जो सुपीरियर्स थे, वो हमें आशीर्वाद देते थे, विनय विजयी भव। तो विजयी भव का आशीर्वाद जो है हमारे पेरेंट्स, हमारे सुपीरियर्स जो हमें देते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस विजयी भव के साथ विनयी भव का भी आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। सो विजयी भव एंड विनयी भव। सो अलोंग विद विजय वी शुड आल्सो बी एबल टू डेवलप ह्यूमिलिटी। देखिए, एक जब तूफान आता है, तूफान में बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ जाते हैं। कहते हैं एक बड़े तूफान में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाएंगे, लेकिन जो छोटा घास का तिनका है ना, वो छोटा घास का तिनका जो है अपने एग्जिस्टेंस को बचा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हम्बल होता है। तो इसीलिए जो है ये ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भगवत गीता में देखें, तो भगवत गीता में अगर आप पहला चैप्टर पढ़ें, तो पहले चैप्टर में पूरा जो है अर्जुन ही बोले जा रहा है। पहले चैप्टर में कृष्णा ने लिटरली कुछ नहीं बोला। जानते हैं इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था क्योंकि अर्जुना एक बीमारी का शिकार था, एक सिंड्रोम का शिकार था। वो सिंड्रोम जानते क्या था? वो सिंड्रोम था IKB सिंड्रोम। क्या है? IKB सिंड्रोम। IKB सिंड्रोम मतलब आई नो बेटर सिंड्रोम। सो Arjuna was affected with this syndrome. He was thinking that I know better than Krishna. So because he was affected with that syndrome, therefore Krishna did not speak even a single word in front of Arjuna right in the first chapter. Only when in the second chapter of Bhagavad Gita, in the 7th shloka, when Arjuna said, Karpanya doshu aphas swabhava, prichhami tvam dharma sammur cheta, यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। जब अर्जुन ने कृष्णा को सरेंडर कर दिया, तभी जो है उसके बाद जो है कृष्णा ने उनको जो है नॉलेज इंपार्ट की। तो इसीलिए जब तक हम ये ईगो नहीं गिव अप करेंगे, जब तक हमारा ये जो है एरोगेंस नहीं जो है हम छोड़ेंगे, तब तक हमारे लिए वास्तविकता में इस नॉलेज को समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को एक लुइस पास्चर की केस स्टडी बताऊंगा। तो एक बार क्या हुआ कि लुइस पास्चर जो है ट्रेन से जा रहे थे। तो लुइस पास्चर जो है ट्रेन से जा रहे थे एंड ही वाज चैंटिंग ऑन हिज रोजरी बीट्स। जैसे आप में से कई लोग जो स्पिरिचुअल है, तो आप लोग चैंटिंग करते होंगे बीट्स पे, इवन मैं भी करता हूँ। So he was chanting on his rosary beads, and there was one fellow, he was sitting in front of him. So he was very proud, very arrogant. So he was asking this Louis Pasteur. He did not know that he's Louis Pasteur. So he was asking, "Hey, what are you doing?
you old fellow, you should contribute something to the society. So Louis Pasteur was busy in his chanting. वो अपना chanting करते हुए जा रहे थे. After some time, this boy again poked his nose. So he said, "You know what? Where I'm going?" So Louis Pasteur was not interested. He said, "Okay, wherever you are going, please go." After some time, he again said that you don't know where I'm going, how well I'm progressing in my life. He said, so Louis Pasteur was not interested. After some time, this boy instantly said, "You know what? I am going to the Louis Pasteur Institute for completing my postdoc, for completing my higher education." So Louis Pasteur was completely silent. He was sitting, he was chanting. He did not interrupt in between. He was very peaceful. After some time, when the station of Louis Pasteur came, you know what happened? Louis Pasteur pulled out a visiting card from his pocket and gave it back to this boy. This boy did not know that this guy who was sitting in front of him, who was chanting, he is Louis Pasteur. So this Louis Pasteur gave him his visiting card and said, after he got down from the train, this boy read the visiting card. It was written Louis Pasteur. So although a personality of caliber of Louis Pasteur was sitting in front of him, he did not speak even a single word because this boy was arrogant. So therefore, humility is the key to success. वंस शिला प्रभुपाद, एक बार शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो वो जो है कि फॉरेन में किसी कंट्री में थे, तो एक लेडी रिपोर्टर जो है उनका इंटरव्यू लेने के लिए आई. तो लेडी रिपोर्टर ने शिला प्रभुपाद से पूछा कि शिला प्रभुपाद, व्हाई डू यू पीपल हैव बाल्ड हेड्स? तो हमारे जो इस्कॉन में जो ज्यादातर मॉन्क्स हैं वो जो है पूरी तरीके से अपना सर जो है गंजा रखते हैं, so they keep their bald head. So she said she asked कि sir, why do you people have bald head? So then Srila Prabhupada looked at that reporter. So actually that reporter was wearing mini skirt. तो वो रिपोर्टर जो थी उसने मिनी स्कर्ट पहन रखा था. तो शिला प्रभुपाद ने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया. शिला प्रभुपाद ने बोला, इट इज बेटर टू हैव कूल हेड एंड वार्म लेग्स फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. सो कूल हेड होना बहुत जरूरी है. शिला प्रभुपाद सेड इट इज बेटर टू हैव कूल हेड एंड वार्म लेग्स फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. एक बार की बात है, एक राजा था, तो एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि व्हाट इज द डेली जॉब ऑफ गॉड. सो ही जस्ट आस्क्ड व्हाट इज द डेली जॉब ऑफ गॉड. सो दिस मिनिस्टर कुड नॉट आंसर. सो दिस किंग सेड, tomorrow if you do not answer this question, what is the daily job of God, I will cut your head. So this minister was shocked. He was in fear. He was in terrible fear. He was going and he was thinking that if I don't answer tomorrow, then my head will be cut. And then his anxiety was noted by a farmer and he said, मंत्री जी आप इतना परेशान क्यों, क्या हो गया आपको? तो जो है फार्मर ने बोला कि जो है मैं इतना परेशान इसलिए हूँ क्योंकि राजा ने पूछा है कि what is the daily job of God, and if I do not answer this question then my head will be cut. So I mean I don't have any choice. So then this farmer said कि मंत्री जी आप परेशान ना हो, कल मैं आपके साथ चलूंगा. तो मंत्री जी के साथ जो है अगले दिन जो है ये किसान भी गया. तो किसान और मंत्री जी जब महाराजा के महल में आए, तुरंत इस राजा ने फिर से पूछा कि हे फर्स्ट यू आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द डेली जॉब ऑफ गॉड. तो मिनिस्टर ने कहा कि माय डियर किंग, this farmer who has come with me, he will answer this question. ये जो किसान है ये मेरे क्वेश्चन का आंसर करेगा. So उसने पूछा, okay you answer, what is the daily job of God? तो किसान ने क्या किया, तो किसान ने पहले तो बोला कि first of all you come down. Actually the king was sitting on the throne. King जो है वो सिंहासन पे बैठा हुआ था. तो जो है उस किसान ने जो है राजा को बोला कि first of all you come down. तो वो जो है विक्रमादित्य टाइप सिंहासन जिसमें आप जानते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेयर्स होते हैं, तो उस पे बैठा हुआ था. तो उसने जो है उसको बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम डाउन. तो राजा जो है नीचे आया, तो उसने बोला कि नाउ यू आंसर. तो वो किसान ने क्या किया, वो किसान जो है ऊपर जाके बैठ गया उसके सिंहासन पे. उसने बोला नाउ यू आस्क योर क्वेश्चन. नॉलेज जो है हमेशा ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, तो हमेशा ऊपर से नीचे आता है. नाउ यू आस्क योर क्वेश्चन. So he said, oh rascal, you answer me my question, what is the daily job of God? So this farmer made a very interesting reply. My dear friends, try to understand this. This farmer said, this is the daily job of God, to uplift those who are humble and to pull down those who are proud.
This is the daily job of God. This is the daily work of God. So that is why I said that humility is the key to success. If you are sitting here and if you are thinking, what is this Saroj ma'am? What is this Shivanshu sir? What is this Sonia Narula ma'am? Who is Bansal sir? Who is Savita ma'am? And I know a lot. Then you can't learn the many things. And this is the first lesson that I would like to share. Second lesson that I would like to share with all of you is that do not neglect these signals in your life. The signals that come, the warnings that come in your life, they should never be neglected. In Bhagavad Gita, Lord Krishna in Bhagavad Gita 16.23 shloka, he says, Yaha Shastra Vidhim Usrij Vartate Kam Karta Na Sa Siddhim Apnoti Na Sukham Na Param Gatim. कृष्णा बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति शास्त्र की विधियों को त्याग कर अपने मन से जो है करता है, उसको ना तो सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना ही परम गति प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान जो है एक इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में जो है जो सिग्नल्स मिलते हैं, जो वार्निंग्स मिलती हैं, उनकी तरफ जो है अपना अटेंशन पे करना चाहिए। अब जानते हैं जब जापान में सुनामी आई थी, तो जापान में जब सुनामी आई थी तो जापान में जो है एक बहुत ही फेमस फिश है, उस फिश को बोलते हैं ओर फिश। तो वो जो ओर फिश है, उस ओर फिश को जो है एक नाम उसका दिया जाता है मैसेंजर ऑफ द सी गॉड्स पैलेस। उस ओर फिश का नाम, एक और नाम जो है दिया जाता है मैसेंजर ऑफ द सी गॉड्स पैलेस। तो ये फिश जो है ये कोई नॉर्मल फिश नहीं है, ये नॉर्मली जो है अंदर ही रहती है, समुद्र में ही रहती है। बट व्हेनेवर इट कम्स अहेड ऑन द सरफेस, it is termed as an indication that some disaster is about to happen. तो जब भी ये मछली जो है समुद्र की सतह पे आने लगती है या समुद्र के किनारे आने लगती है, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो है कोई डिजास्टर आने वाली है, और ये मछली जो है उसका इशारा कर रही है। तो क्या हुआ कि जब जापान में सुनामी आने वाली थी, तो ये मछली जो है बार बार आ रही थी, बहुत भारी संख्या में आ रही थी। तो मछुआरों ने जो है जापानी सरकार को बताया कि जो है सर ये मछलियां जो है बार बार आ रही हैं, ये मछलियां बार बार आ रही हैं, these fishes normally they don't come to the surface. If they are coming to the surface, this means that there is some impending danger, we must take something. But what happened? Japanese government did not pay attention. जापानीज सरकार ने उन मछुआरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इन मछलियों की वार्निंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। और क्या हुआ, इसके बाद जो डिजास्टर हुई उसके बारे में हम सभी जानते हैं। इवन जब टाइटैनिक जो है जब डूबा, तो टाइटैनिक को डूबने से पहले उसको 6 वार्निंग्स दी गई थी। 6 अलग अलग शिपों ने टाइटैनिक को वार्निंग दिया, लेकिन जो है टाइटैनिक ने एक की भी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक को ये घमंड था, इट वाज बोस्टेड that this is a ship that even God cannot sink. So another thing that we have to learn from this is that we should pay attention to the signals and warnings in our life. I told the example of messenger of sea god's palace in relation to Japan tsunami, and I told the example of Titanic. So now the point comes is how to develop a spiritual wellness. कैसे जो है स्पिरिचुअल वेलनेस को जो है डेवलप करें, ये मेरा फाइनल पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का। इन नेक्स्ट 2.5 minutes आई विल कंक्लूड। सो हाउ टू डेवलप स्पिरिचुअल वेलनेस, हाउ टू इंश्योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज ABCD फॉर्मूला। A stands for association, B stands for books, C stands for chanting, and D stands for diet. देखिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो कि बाहर के लोग भी बताते हैं। ये फॉर्मूला है गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो इफ यू विल लेट गार्बेज इन, then garbage only will come out. If you will let positivity in, then positive only will come out. If you will negativity in, then negativity only will come out. And if you will let good in, then good only will come out. So therefore, this ABCD formula is very important. These are like 4 vitamins: vitamin A, vitamin B, vitamin C, and vitamin D. So A is association. If you will stay in good association, a man is known by the company he keeps. जैसा संग वैसा रंग। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो when you will come in good association, when you will come in an assembly like this, when you will come in an assembly or an August assembly like this, then you will get an inspiration to become good. You can be a candle. See, in life you can either be a candle, just like Saroj ma'am. Saroj ma'am is like a candle. Just like Bansal sir, Sonia Narula ma'am, Savita Bhagat ma'am, Preeti Jha ma'am. These all are like candles. So they are working hard to illuminate people. So they are like candle. So you can either be a candle
or you can be a mirror that reflects that candle. या तो आप वो कैंडल बन सकते हो या आप वो मिरर बन सकते हो जो उस कैंडल की लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो ये आपके ऊपर है। ये इंस्पिरेशन आपको मिलेगी जब आप अच्छे एसोसिएशन में आएंगे, है ना। तो एसोसिएशन इज लाइक दैट। सो एसोसिएशन विल गिव यू इंस्पिरेशन। So inspiration can also be in different kinds of mood, है ना। So in Bhagavad Gita, Krishna says कि जो है there is everything is in three modes: goodness, passion, and ignorance. Inspiration is also in three modes. So there is inspiration in the mode of ignorance. Just like कई बार चोर जो है आपस में मिलते हैं और चोर कहते हैं कि हम चोरी करेंगे और चोरी का पैसा जो है ईमानदारी से बांटेंगे। तो चोरी का पैसा जो है ईमानदारी से बांटेंगे, ये भी एक इंस्पिरेशन है। बट ये इंस्पिरेशन जो है तमोगुणी प्रेरणा है। दिस इंस्पिरेशन इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। सिमिलरली देयर इज इंस्पिरेशन इन द मोड ऑफ पैशन। सो इंस्पिरेशन इन द मोड ऑफ पैशन इज many times boys come and say कि sir, she is my only inspiration for coming to college. She is my only inspiration for coming to college. Otherwise why will I come? या एग्जाम्स टाइम में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जिंदगी का रुख मोड़ देंगे, सारी बंदिशें तोड़ देंगे, ये सेमेस्टर जैसे तैसे निकल जाए, अगले सेमेस्टर में फोड़ देंगे। So this is also an inspiration, but that inspiration is in mode of passion. But inspiration in the mode of goodness will inspire you to become a candle. These books, if you read good books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and wisdom books, then your intelligence will get sharpened. That sharpened intelligence will help you, है ना। कई बार लोग भगवत गीता को पढ़ने के लिए जो है बहाने बनाते हैं, ना। एक बार एक व्यक्ति जो है ट्रेन में जा रहा था, तो उसको हमारे भक्त ने भगवत गीता दिखाई। तो उसने बोला कि, तो उसने पूछा कितने की है भगवत गीता? तो उसने बोला कि सर 110 रुपए की है भगवत गीता। तो उसने बोला कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो फ्री में सुनाई, तो आप जो है इसका पैसा क्यों ले रहे हो? तो हमारा जो भक्त था ये भी बहुत चतुर था। हमारे भक्त ने बोला कि जो है आपने जो है अपने कुरुक्षेत्र की भूमि पे जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पे फ्री में सुनाई, लेकिन ये जो है बंबई शहर है, ये बंबई में 110 रुपए जो है कुरुक्षेत्र से बंबई का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने उनको बोला, सी इज चैंटिंग, इफ यू चैंट द होली नेम ऑफ गॉड you will grow spiritually. So chanting is recommended in all the religions, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज्म हो, हर रिलीजन में जो है चैंटिंग का व्यवधान है। And this diet, so if you eat good food, if you eat nourishing food prepared by good people with good consciousness, then you will have spiritual growth. So thank you so much to each and everyone who joined today in this August assembly today, and I am very, very thankful to everyone who patiently listened to this presentation. I tried to cover everything in short, and I'm thankful, I'm grateful to all the dignitaries, all the people who invited me. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, sir, for sharing your spiritual thoughts with us. And ABCD formula, it's great formula, sir. Now, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। With this beautiful thought, I would like to hand over the mic to our today's chief guest, Dr. Saroj Shahane Madam, Director Shri Krishna Paramdham Mandir, Faridabad, and ex-professor in Spock University, USA, to present her views in front of us and give her blessings to us. Mic over to Dr. Saroj ma'am. सबको जय श्री कृष्णा, सबको नमस्कार, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। सबसे पहले I am really honored to be invited by the DAVCC for such a wonderful conference on spiritual wellness 2021 organized by the DAV College Faridabad, Haryana. I am also very much thankful to Dr. Principal Sir Savita Bhagat ma'am, and I'm also very grateful for Shri Mukesh Bansal sir, who is the convener of the program,
and also Dr. Vijayavanti ma'am, who is in charge of the spiritual cell at DAVCC, Dr. Lalita Dhingra ma'am, who is the co-convener and also Dean of the School of Commerce, and our eminent speaker, Shri Shivanshu Singh Ji from ISKCON. Under the capable leadership and guidance of Dr. Savita Bhagat ma'am, the reputation of the DAVCC is increasing every single day, and by such a wonderful program in which people have participated from across the nation, from different states, it makes it a real wide appealing and very timely. So I would like to take this opportunity to convey my special thanks to all the people of the DAVCC team who directly or indirectly helped to organize this wonderful event. And my special thanks to Dr. Sonia Nirula, Dr. Preeti Jha, and Ansari sir. The dedication and cooperation that you people have showed is highly appreciated, and I wish you all joy and success in life. I would like to also acknowledge here all the students from across the nation who participated in this great event. My special thanks to all the DAVCC staff members, faculty, and students who have helped in the publicity, media, management, processing, organizing, and designing the various details of this particular program. My congratulations to all the winners who have participated in the program. I wish them lots of good luck and my best wishes. And I would like to thank again, once again, for such a successful, effective, and productive conference. With this note, I would like to invite all of you to the conference, and I appreciate the time that you have taken in order to understand what is the most essential thing that we can focus on, which is the idea of the spirit and spiritual knowledge, how to acquire it and what to do with it and how it is valuable to us. So in order to start this, पहली चीज जो मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति को इस जिंदगी में तलाश किस चीज की है। जितने भी लोग हैं, हम सब लोग इसी तलाश में हैं कि हमारे जीवन में सुख आना चाहिए, हमारे जीवन में शांति आनी चाहिए और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए। तो उस सुख और समृद्धि के लिए हम सब लोग कंटिन्यूअसली प्रयास करते हैं और उसको ढूंढने के लिए हमारी अपनी कोशिश है। वी आर डिटरमिन्ड ऑन दैट, उस मोटिव के लिए, उस गोल के लिए। और इन एडिशन टू दैट हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, हमारे जिनके साथ संबंध बनते हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, सब के सब जो हैं सुख की तलाश में हैं और समृद्धि की तलाश में है कि मतलब मेरा जीवन आगे से उत्तरोत्तर बेटर होना चाहिए। और सब लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, धर्म भी सपोर्ट कर रहा है, समाज भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सब लोग किसी न किसी चीज से एफिलिएटेड हैं। कोई किसी न किसी इष्ट को पकड़ करके उनकी पूजा आराधना कर रहा है और घर के लोग भी, माता पिता और परिवार के लोग भी उनको हर प्रकार से, बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे बच्चे आगे बढ़ें और इनके जीवन में सुख भी आना चाहिए और समृद्धि भी आनी चाहिए। इसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी नजर दौड़ाएंगे, आप देखेंगे कि क्या इतना सब कुछ होने पर भी क्या हम लोग वास्तविकता में सुखी हैं? क्या जिस सुख की हमको तलाश है, हम उसको ढूंढ कहाँ रहे हैं? हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जो है एक अच्छा जॉब हो जाए ना, तो मुझे उसमें से 40, 50, 60 हज़ार रुपये आ जाएं, तो
आई विल बी वेरी हैप्पी। तो वो मेरे को बहुत खुशी थी। या मेरा बच्चा जो है वो पढ़ जाए, डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या उसकी कोई अच्छी पोजीशन लग जाए तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। या मेरा एक जो घर है वो मेरा अपना घर हो जाए तो उसमें मुझे शांति मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो सुख है और आनंद है और समृद्धि है, उसको हम बाहर देख रहे हैं, अपने से बाहर देख रहे हैं। अपने से बाहर यानी कि अपने से बाहर निकल के हम सोच रहे हैं कि मेरे पास ये एजुकेशन हो जाएगी, मेरे पास ये डिग्री हो जाएगी, मेरे पास ये जॉब ऑफर आ जाएगी, या मैं इस पर्टिकुलर एरिया में घर ले लूंगा, तो ये सब चीजें हो जाएंगी, या मेरे बच्चे की अच्छी जगह में शादी हो जाए, या मेरा शादी होगी, एक मेरा बच्चा हो जाए, तो ये सब चीजें ना मुझे बहुत खुशी देंगी, ये हम सोच रहे हैं। हमारी जो फैमिली है वो भी हमें इस सिचुएशन में सपोर्ट करती है, हमारा समाज भी सपोर्ट करता है, और जो धर्म हम फॉलो करते हैं वो भी सपोर्ट करता है। लेकिन आप विचार करके देखें that in spite of all of this, अपने जीवन को देखें कि क्या हम वास्तविकता में खुश हैं, आनंदित हैं, क्या हमारी समृद्धि हो रही है? इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें तो आपको पता लगेगा कि हमें कंटिन्यूअस जो है हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे सविता भगत मैम ने बताया कि हम लोग इन चीजों को बाहर तलाश कर रहे हैं, और हर बार इनको जब तलाश करते हैं तो इनको पाने के लिए हमें बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है। तो प्रयत्न करके जब ये चीजें हमें मिलती हैं तो मिलने के बाद में फिर उसकी कीमत जो है आपके लिए उतनी नहीं रहती जितनी आपने उसको स्ट्रगल किया था उसको प्राप्त करने के लिए। तो चीज वो आते ही हमारा ध्यान जो है, माइंड जो है शिफ्ट करता है ऑन दी नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ। तो दिमाग जो है ना ऐसी गेम्स खेलता है, बुद्धि स्पेशली, कि ये तो हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट। तो उसके लिए हम दूसरी चीज पे जाते हैं, फिर वो भी मिल जाती है, फिर तीसरी चीज पे जाते हैं, वो भी मिल जाती है, फिर चौथी चीज पे जाते हैं। तो ये जो एंडलेस स्ट्रगल है, क्योंकि हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, और अपनी सक्सेस इसमें मानते हैं कि हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कैसा घर है, हमारे पास कैसी गाड़ी है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। इन चीजों को लेकर के हम सोचते हैं कि ये हमारे इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेस हैं, और इनको हमने अपना एक प्रकार से गाइडलाइन बना रखा है, एंड वी आर लिविंग आवर लाइफ बेस्ड ऑन दैट। तो अगर ये चीजें नहीं हैं तो हम अपने आप को क्लासिफाई कर देते हैं कि यू हैव बीन ए फेलियर, और आप जीवन में कुछ नहीं। तो ये दूसरों ने जो आपको गाइडलाइंस दी हैं, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। जो हैप्पीनेस है, जो पीस ऑफ माइंड है, जो सोर्स ऑफ करेज है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, और सोर्स ऑफ सभी चीजों का सोर्स जो है वो आपके भीतर है। लेकिन नोबडी नोज कि वहाँ एक्सेस कैसे करें, उसको जाए कैसे वहां पर। तो हमारा ध्यान बाहरमुखी रह जाता है, और बाहरमुखी दुनिया में तो सिवाय उलझाव के और सिवाय भटकना के और कुछ नहीं है। वो आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इट इज नेवर सफिशिएंट। माइंड इज सच ए थिंग, इट इज नेवर सेटिस्फाइड विद दीज थिंग्स। इसको हमेशा चाहत रहती है कि हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आप अपने सामने देख लो, अब बड़े बड़े जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनको देख लो, तो उनके जीवन में आप देखते हैं कैसा उनका जीवन चल रहा है। इफ यू इंटरव्यू देम, वो क्या आपको बताएंगे कि आर दे रियली हैप्पी? क्या उनको पता है कि हैप्पीनेस है क्या और ये खुशी है क्या? तो बिल्कुल नहीं। वो तो सोचते हैं कि जो इंडिकेटर्स हमें दिए गए हैं उसके हिसाब से वी आर वेरी सक्सेसफुल, वी आर वेरी हैप्पी। बट ये सोचो कि आर दे कंटेंट? क्या उनके जीवन में संतोष है? क्या उनके जीवन में
सब चीज जो उनके पास आती है उसको स्वीकार करने का भाव है। आर दे विलिंग टू एक्सेप्ट जो चीजें उनको लाइफ जो है और परिस्थितियां जो हैं उनको दे रही हैं, क्या वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? और दूसरा, उनके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं? कोई भी परिस्थिति आती है उसमें आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? तो ये चीजें जो है ना, ये देखने वाली हैं कि अपने विचारों से भी हम जितना भी विचारों को सही करें, विचारों को मोटिवेट करें, पॉजिटिव ट्रैक पे जाएं, ये सब चीजें भी जो हैं ये भी थोड़ा बहुत काम करती हैं और थोड़ा बहुत आपको हेल्प करती हैं ऑन द ट्रैक की आगे आप जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आप आगे जा सकें। लेकिन प्रयत्न करने पर भी आपके जीवन में सिवाय संघर्ष के और कुछ सामने नहीं आता, सिवाय संघर्ष के। तो संघर्ष जो है, संघर्ष में तनाव है, संघर्ष में आपको फिर स्ट्रेस के साथ डील करना पड़ता है, संघर्ष में आपको बाहर की जितनी भी चैलेंजेस हैं उनके साथ में डील करना पड़ता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है आपको खुशी देने के लिए, आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए। इसलिए जो जहाँ ये खुशी है, जहाँ पर इसका रेजर्वायर है, जहाँ पर इसका स्रोत या झरना फूट रहा है, वो तो आपके भीतर है। जो इनर पीस जिसको कहते हैं, वो तो आपके पास में तभी आएगा जब आपने उस चीज को टैप किया है, जब आप अपने भीतर जाकर के उस चीज को टैप करते हो और उसके साथ में कनेक्ट करते हो, और वहां से जो इंस्पिरेशन आपको आती है, वहां से जो गाइडेंस आपको आती है, वहां से जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, उसके साथ में जब आप कनेक्ट करते हो तो वो आपको मिलेगी जिसको कहते हैं लास्टिंग हैप्पीनेस। तो उसका बाहर के ऑब्जेक्ट से रत्ती भर भी कोई कनेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल एक जेन्युइन चीज है जिसको कहते हैं अकारण हैप्पीनेस, अकारण खुशी जो है। अभी हम खुशियों के लिए चीजों को ढूंढ रहे हैं, खुशियों के लिए चीजों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो चलती रहती हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि ये देखना है कि हमारा जो सिस्टम है ये कितना इंट्रिकेट है। इसमें जो हमारा फोकस है बेसिकली जो हमारी बॉडी है उसी के ऊपर रहता है, और बॉडी की जो बहुत सारी पार्ट्स हैं, बॉडी की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनके ऊपर रहता है, इनको सजाने संवारने में रहता है। इनके लिए एक अच्छी गाड़ी चाहिए, इनकी मेंटेनेंस चाहिए, और इनको एजुकेट करना है, माइंड को, इंटेलेक्ट को इनको एजुकेट करना है। वो उसी चीजों में हम लगे रहते हैं और उनसे पैसा कमाने की धुन जो है वो सवार होती है। तो इस बीच में जो हैप्पीनेस है, जो संतोष है, जो कंटिन्यूस इंस्पिरेशन है, वो इधर उधर हो जाती है एंड वी मिस द बोट। तो द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे हियर इज कि हमें दो चीजों को जानना चाहिए। एक तो अपने आप को जानना चाहिए, our inner self, which is not really this body and which is not the brain and which is not the मन या mind, and it is also not जो हमारा जो अंतःकरण होता है जिसमें चित्त रहता है और अहंकार रहता है और ईगो इत्यादि है। हमारी सारी एफिलिएशन एसोसिएशन इन्हीं के साथ में है, इन्हीं को ही हमने सब कुछ समझ रखा है, इसी को हमने अपने आप को भी समझ रखा है। तो इससे हट के जो एसेंस है वो तो इट इज फार बियॉन्ड दैट। और एसेंस की क्वालिटी क्या है कि ये स्टेबल है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये फ्लिकरिंग नहीं है, और ये बिल्कुल स्थिर है। और सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी हैप्पीनेस, सारा संतोष, सारी कंटेंटमेंट, ये सब चीजें उस सोर्स के अंदर, उसको आप आत्मन कह लें या उसको स्पिरिट कह लें या उसको रूह कह लें या उसको इनर सेल्फ कह लें, जो भी कुछ कहें, ये सारी क्वालिटीज उसकी हैं। तो उसके साथ हम अटैच करेंगे तो ये जो चीजें हैं वो अंदर से बाहर हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं।
जो पहले भीतर हमें शांत करती हैं। तो जो the point that I want to convey is that please I would like to encourage you to try to know yourself. इन चीजों से बियॉन्ड जा करके इनको सब कुछ स्ट्रिप करके देखें कि भीतर में आप जो कौन है, और आप देखेंगे कि उसमें there is a beautiful child inside of you which is ready to bless the whole world, which is ready to emerge, which is ready to manifest. उसके ऊपर जोर दें। वो आपका constant source of inspiration, a constant source of knowledge and bliss and peace, वो सब चीज अंदर है, इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है। जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है इसका फोकस बाहर से है, तो बाहर की चीजें आप जान पाएंगे, विज्ञान जान पाएंगे। विज्ञान आपको प्रोडक्ट्स देता है, उनको खाओ पियो मौज मस्ती करो, रिक्रिएशन करो, ये सब करो, लेकिन विज्ञान जो है आपको इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ देने के लिए वो सक्षम नहीं है। तो फाइनली आई वुड लाइक टू से कि जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, डीएवी का पूरा स्टाफ, उनकी पूरी टीम, प्रिंसिपल मैम और बंसल सर, प्रीति झा, सोनिया मैम, अंसारी सर और शिवांशु जी, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो स्पीकर्स हैं और जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है डिफरेंट जगह से, उन सब के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। They should all be blessed in their life and they should all proceed on this path of spiritual happiness and contentment. Thank you so much. आप सबका अभिनंदन है। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your blessings and guidance.